बड़ी होशियारी, बड़े सतर्कता के साथ हमें अपनी ड्यूटी को, अपने फर्ज को अंजाम देना होता है। खबरदार, भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो जिसकी वजह से हमारा रतनगढ़ राज्य किसी खतरे में पड़े, किसी परेशानी में पड़े। भगवान बहुत कुछ दिया है, बस एक ही प्रार्थना है कि मेरे परिवार को किसी की नजर न लगे, क्योंकि जितना दिया सरकार ने मुझको, कि जितना दिया मेरे मालिक ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया मेरे मालिक ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया मुझमें तो ऐसी बात नहीं। जितना दिया मेरे मालिक ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया मेरे मालिक ने मुझको। क्या मजाक है? मजाक नहीं, हकीकत है। तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। महाराज का आदेश है, तुम्हें कैद करने के लिए मैं आया हूं। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? हाँ। मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते। जो कुछ कहना है बड़े दरबार में कहना। तो ठीक है भयभीत, अगर ऐसी बात है तो चलिए हम तुम्हारे साथ चलते हैं। हम महाराज जी से अपना कसूर खुद पूछ लेंगे। आओ। सत्यजीत सिंह, इस तरह से यहां से नहीं जा सकते। मारम्बली डाल तो हाथों में हाथ करी। सेनापति जी, ये तो मंत्री जी का आदेश था। अगर महाराज जी का आदेश होता तो मैं तुम्हारा सर काट लेता। ये उसी आदेश का सम्मान है, ये उसी आदेश का सम्मान है, वरना तुम्हारी औकात, इससे पहले हम तुमको बीच से फाड़ के फेंक ना देते। ले चलो रामबली। मेरे बेटे का कुछ पता चला क्या? घबराइए नहीं, भयभीत सिंह उसे गिरफ्तार करने गए हैं। आने दो, आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा। आने दो, इंतजार किया जाए। आओ भयभीत सिंह, खाली हाथ नहीं महाराज, ये भयभीत सिंह कभी खाली हाथ वापस नहीं तो आता। कहा है वो सतलीन? रामबली हमारे समझ में घसीट कर लिया उस सत्यजीत सिंह। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। अगर अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो। मेरा बेटा कहाँ
कर ले गया है। अरे बोल रहा कहाँ है मेरा बेटा? खड़ा होकर मेरी शक्ल देख रहा है। महाराज, ये आप लोगों को क्या हो गया है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? यकीन मानिए, आप लोगों की बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई महाराज। हाँ, आपका बेटा मैं ले जाऊं? हाँ, मेरा बेटा। अरे नहीं महाराज, इतनी मेरी जुर्रत कहाँ महाराज। महाराज मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज। मैं आपके बेटे को नहीं जानता महाराज, ये सब झूठ है। हाँ महाराज। महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम, और कसम प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया ना ऐसा काम। हाँ महाराज, भगवान की कसम मैं आपके बेटे को नहीं जानता महाराज, ये सब झूठ है और मेरे सर पे इल्जाम है महाराज। सुन रही हो? सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। साफ साफ बोलो, कहा तक ये सत्य है और कहा तक ये झूठ है। उल्टा करके जंगवा दूंगा। बोलो गुस्ताख कहीं की। महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया इस पर? ये यकीन कर लिया महाराज आपने? महाराज जरा एक बार सोच करके देखो। महाराज एक बार सोच करके देखिए कि कोई चोर कभी चोरी करने के बाद में ये नहीं कहता है कि मैंने चोरी की है, और कोई चोर महाराज कभी ये नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं। और रही बात कसम खाने की ना महाराज, रही बात कसम खाने की, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खाती हूं महाराज। महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, अगर मैं जरा सा भी झूठ बोलूं महाराज, अगर रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, आप मेरे हाथ न आए महाराज, आप मेरे महाराज। इसलिए मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, कैसी हराम चौधरी ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। और महाराज इसकी शक्ल को तो देखो, ऐसा लगता है जैसे कुछ जानता ही ना है। और उस दिन तो मुझे जान से मारने की धमकी देगा, हरामखोर कहीं का। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, और महारानी हमारे सर की कसम खा रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ ना आए। भयभीत सिंह, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हुजूर, आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। हुजूर, आजकल किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे जितना वफादार हो, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए महाराज। कब किस समय किसकी नियत खाम हो जाए महाराज।
यह किसी लालच में आकर के आपके बेटे को ले गया होगा। महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया महाराज। कौन इंसान है धनवान नहीं बनना चाहता? ये महाराज आपके बेटे को ले गया है, महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है, इसलिए ये गुनहगार है तो गुनहगार है। अगर इसने हमारे शान में गुस्ताखी की है, मेरे बेटे को ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है, तो हमारा हुक्म है सत्यजीत सिंह के जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। उतार लो तलवारी। नहीं महाराज, मेरी वफादारी और मेरी ईमानदारी का इतना बड़ा इनाम ना दो महाराज। भगवान साक्षी है, वो सब कुछ देख रहा है महाराज कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया महाराज कि जिसकी वजह से मुझे अपने समाज में शर्मिंदा होना पड़े। महाराज मैं वही सत्यजीत हूँ जिसने कभी अपने जान की परवाह नहीं की, कभी अपने परिवार का मुंह नहीं देखा, किसी की परवाह नहीं की महाराज, बस अपने देश की परवाह की और अपने देश हित में अपना गला कटा देना, यही सीखा है सत्यजीत ने। फिर वही सत्यजीत आज इस पवित्र वर्दी पर दाग कैसे लगने देगा महाराज, जरा सोचिए। सत्यजीत, मुझे नसीहत देने की कोशिश मत कर और मुझे गुमराह करने की कोशिश मत कर। तूने तो वफादारी का ताज मेरे सर पे पिन्हा दिया, तुझे मैंने क्या समझा, तू क्या निकला? अरे जिसको समझा दे होता वो निकला शैतान और कर्म करे हैवान का। बन बैठा भगवान, इसके जिस्म से शाही वर्दी उतारी जाए। उतार लो तलवारी। दरबारी, तुम इसी वक्त शाही महल जाओ और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। आज की तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। अपनी आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता है। नहीं महाराज नहीं, इतने निष्ठुर ना हो जाओ महाराज, जरा सोचिए महाराज। कहते हैं जल्दबाजी के लिए हुए फैसले कभी कभी घातक हो जाते हैं। आप यहाँ के न्यायदाता हैं, आप यहाँ के धर्म देवता हैं महाराज। आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। महाराज सत्यजीत, दरबारी और भयभीत सिंह, सत्यजीत सिंह को पकड़ लो और इसकी आंखों में दवा छोड़ दिया जाए।
न्याय को कलंकित किया है महाराज, अपने न्याय को कलंकित किया है। परंतु याद रखिए महाराज, जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा, सच्चाई आपके सामने होगी, उस दिन आप बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे। आज सत्यजीत अपनी औलाद की कसम खा के कहता है कि मैं बेकसूर हूं महाराज, मैं बेकसूर हूं। और आज आपने एक बेकसूर को अंधा बनाया है महाराज, अंधा। चुप रह सत्यधारी क्यों? सत्यजीत, जो होगा सो देखा जाएगा। सत्यजीत सिंह को धक्के मारकर हमारे रतन गणराज से निकाल दिया जाए। ले जा हरामजादे को। और भयभीत सिंह, जी महाराज, मेरे बेटे को ढूंढा जाए। हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। महाराज, अगर से आपका बेटा जिंदा है तो यह भयभीत सिंह वादा करता है कि आपके बेटे को ढूंढकर मैं लाऊंगा। क्या हो भयभीत सिंह, जब तक हमारा बेटा नहीं आता मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा है। या भगवान, मेरा बेटा जहां कहीं भी हो सलामत हो, मेरे बेटे को कुछ होने ना पाए। संभालिए महाराज अपने आप को, परेशान मत होइए महाराज, क्योंकि अगर हम और आप सही सलामत रहेंगे तो मिलके दूसरा बेटा पैदा कर लिए। महारानी, जवानी के आलम में तुम पागल हो गई हो। मैं तो अपने बेटे के गम में डूबा हूं और तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। भयभीत सिंह बेटे को ढूंढने गए हैं, आओ उनके आने का हम इंतजार करते हैं। कहो साहब जी, देखा कलावती का दबदबा। ये रतनगढ़ राज्य है और इस रतनगढ़ राज्य में दबदबा सिर्फ कलावती का है। हथकड़ी वथकड़ी नहीं लगेगी। हाँ, कलावती नाम है हमारा। और जयकलिया हरू काली दांत दिखा दिखा मुँह फैलाए फैलाए हंसो ना। लाइन में लगी तो कुछ प्रसाद नहीं लो। रोज तो कलावती आएंगी नहीं, अगर आज आई हो तो मुझसे कुछ सीख लो। जैसे हम यहाँ दबदबा दिखाई, तू अपने घर में दिखाओ। दुल्हनिया तू हंसा जिन तू का हम देख ली ना, अंदर अंदर हंसा ना, तू कुछ सीख लिया। नौटंकी जिन देखा, जौन तरह कलावती करत यहाँ है, काल से वही तरह अपने घर में तू करी। अब सत्यजीत सिंह का काम तो हो गया था, अब बच्चे हैं केवल महाराज। अब मुझे मौके का है इंतजार। अब देखो मौका मिलते ही कैसे बजाती महाराज का बैंड। वाह महाराज वाह, आपने अच्छा फैसला किया है और मुझे आदेश दे दिया कि जाओ मेरे बेटे को ढूंढ करके लाओ। महाराज, मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढने नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि अभी तो तुम्हारा बेटा गायब हुआ है और जिस दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी उस दिन यहाँ का सहनता मैं कहलाऊंगा। और रही रात तो सत्यजीत सिंह की, तो राममली अभी भरे दरबार में इसकी आंखें फोड़ी गई है। अब देखो हम कैसे इसके परिवार में आग लगाता हूं मैं। चल मेरे साथ। यो सरो दड़िहल महाराज बने का मरे जा रहे हैं।
महाराज बने का मरे जा रहे। एक बात जान लियो, हम हिया के मंत्री बने का मरे जा रहे हैं। अब जा रहे हैं, देखो ये जाते कहाँ हैं। अब इनके पीछे पीछे लाग रहा भाई, ये कहाँ तक गई हैं। लेकिन चलते चलते कहना क्या है, अरे भौजी बैठे बैठे घर माँ खातिया है, भैंस हंस मटातिया है। ओ भौजी बैठे बैठे घर माँ खातिया है, भैंस हंस मटातिया है। मेरे प्राणनाथ कहकर गए थे कि इस महीने की 10 तारीख को मैं घर आऊँगा, और आज 10 तारीख है, वो आने वाले हैं। मैं उनका इंतज़ार करती हूँ।